सो हाय गाइस, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अबाउट द रिटेल एम्प्लॉयज़ जो रिटेल में काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन योर ऑन चैनल रिटेल गुरु बिकॉज आफ्टर वर्किंग इन सो मैनी ईयर्स इन द रिटेल इंडस्ट्री मुझे लगा कि रिटेल में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है. रिटेल में कुछ लोग मैंने देखे हैं जो 10 साल भी सेम डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं. कोई 2 साल में प्रमोशन पा रहा है, कोई 4 साल में, कोई 6 साल में. सो बेसिकली मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है या कुछ ना कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है. जो मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है कि कुछ गलतियाँ हो, कुछ मिस्टेक्स हो, बट ओवरऑल जो भी मुझे पता है मैं कोशिश करूँगा कि आप सब लोगों को बताऊँ जो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में ग्रोथ के लिए हेल्प करें. सो गाइज ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ रिटेल. दूसरा होगा फ्यूचर ऑफ रिटेल. तीसरा हु इज़ एफसी, सीएसए, ब्रांड प्रमोटर्स, सेल्स स्टाफ, और भी अलग अलग नामों से हम इनको बोलते हैं. हर ब्रांड का अपना अपना फॉर्मेट होता है. उसके बाद स्टोर मैनेजर्स, एरिया सेल्स मैनेजर, रीजनल सेल्स मैनेजर्स, एंड देन योर ऑपरेशन मैनेजर्स, देन वीपीज, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं रिटेल के. बट मैं सिर्फ फ्रंट एंड की बात करूंगा, बेसिकली उन लोगों की जो ऑफलाइन है. या ऑफलाइन मतलब जो स्टोर्स पे रहते हैं, स्टोर्स पे काम करते हैं, उनका जॉब रोल क्या है. वो सबसे बड़ी बात, रिज्यूमे. अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हैं, किसी और कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको रिज्यूमे में क्या क्या डालना है, क्या क्या नहीं डालना है. चैलेंजेस क्या आते हैं जॉब स्विच करने के दौरान, और जॉब के दौरान क्या क्या आप लोग को चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे. इंपॉर्टेंट फैक्टर नेक्स्ट इज ग्रोथ. ग्रोथ कैसे लेनी है, क्या सीखना है लर्निंग में, आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए ग्रोथ के लिए. फिर आएगा एटीट्यूड. आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है, एटीट्यूड. नेक्स्ट पार्ट होगा ग्रूमिंग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देन पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी मीन्स आपको खुद को कैसे मेंटेन करना है, क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है, क्या क्या चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है. नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे पंक्चुअलिटी की, देन बिहेवियर की, देन प्रमोशन, एंड एट द एंड योर कंपनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करेगी. और सबसे लास्ट, नेवर गिव अप एटीट्यूड. सो गाइज आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है व्हाट इज़ रिटेल. सो बेसिकली रिटेल है क्या चीज़. अब कई लोग सोचते हैं रिटेल है क्या. सो रिटेल इज़ द सेल्स ऑफ goods to the public in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी जो आप खरीदते हैं अपने यूज़ के लिए, या कस्टमर जो भी परचेज करता है अपने अपने यूज़ के लिए, कंजप्शन के लिए, स्मॉल क्वांटिटीज़ में. यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, स्मॉल क्वांटिटीज़. मैं लार्जर क्वांटिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं. B2B का होता है, बिजनेस टू बिजनेस. यहाँ पे बात करेंगे हम B2C की. फिर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्यूचर ऑफ रिटेल. एक्चुअली में रिटेल का फ्यूचर क्या है. अगर हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उस सेक्टर का फ्यूचर क्या है. अगर हम यहाँ पे 10 साल भी काम करेंगे तो क्या ग्रोथ होगी, इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ है, और आने वाले समय पे ये कहाँ पहुँचेगी. सो बेसिकली एक ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 10 अगस्त 2019 में. सो आप नोटिस कर सकते हैं, इसमें बताया गया है कि इंडियाज रिटेल सेक्टर टू रीच 1.15 बिलियन बाय 2021 राइट नाउ. सो अभी ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा बिकॉज ड्यू टू कोविड काफ़ी सारी चीज़ें डी ग्रोथ में गई हैं. काफ़ी सारी जो रिटेल इंडस्ट्रीज़ की ब्रांड्स हैं वो बहुत चैलेंजेस फेस कर रही हैं. बट स्टिल रिटेल एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना किसी का काम नहीं चलेगा. बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स टू बाय समथिंग, दे हैव टू बी विजिट द स्टोर. और ई कॉमर्स भी है वहाँ पे. ई कॉमर्स का एक अलग अपना चैलेंज है. बट फॉर इंडियन कस्टमर्स ऑफलाइन स्टोर्स आर द मोस्ट प्रिफरेबल थिंग्स, राइट. सो अगर हम इसको देखें तो ये इंडियन करेंसी में कितना अमाउंट बनता है, आप खुद गैस कीजिए एक बार बिलियन का, या फिर गूगल सर्च करके कीजिए, वीडियो को यहीं पे पोस्ट कर दीजिए. बट यू विल गेट टू नो कि कितना अमाउंट बनेगा. So guys, this is the amount right now. You can still calculate that how many zeros and how many numbers are there. So जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका सैलरी पैकेट सिर्फ ये है, ये 25,000, ठीक है. और इसके अंदर अंदर में सारी ये चीज़ें आ जाती हैं. एंड इफ़ आई कैन टॉक अबाउट सब सीनियर लेवल मैनेजर्स, सो उनका ये साल का CTC बन जाता है. एंड एक्सेप्शनल केसेस आर ऑल्सो देयर. हायर ब्रांड्स हैं, जो भी ब्रांड्स हैं, LFS हैं, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे मैनेजर्स का CTC काफ़ी अच्छा होता है. और आई थिंक FCs का भी CTC काफ़ी अच्छा होता है. सो नेक्स्ट थिंग इज़ लाइक अभी करना क्या है. सो मेन चीज़ है कि हु इज़ FC, CSA, ब्रांड प्रमोटर, सेल्स स्टाफ, यानी कि ये कौन लोग हैं. इसमें स्टोर मैनेजर्स का मैं ऐड करूँगा बाद में, बिकॉज अभी बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं कि क्या रोल होता है इनका. अगर आप देख रहे हैं, आप FC है, सेल्स स्टाफ हैं, या ब्रांड प्रमोटर्स हैं, वट एवर द टर्म यूज बाय योर ब्रांड,
ठीक है, बट सबका मीनिंग एक ही होता है, काम प्रोफाइल सारे जॉब्स, सबको अपना जो जॉब रोल है वो एक ही तरीके से काम करता है सबका। सो बेसिक मशीनरी, यानी कि बेसिक मशीनरी कहने का मतलब यहाँ पे है कि आप एक लार्ज स्टोर की बेसिक मशीनरी, यानी कि आपके बिना काम नहीं हो सकता। स्टोर कितना ही बड़ा खोल दो, जब तक उसमें एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे, सेल करने वाले बंदे ही नहीं होंगे, तो सेल कैसे होगी? सिंपल सी बात है। अगर एक गाड़ी को चलाना है और उस गाड़ी में अगर इंजन ही नहीं होगा, गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से तैयार है, तो आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आप बेसिक मशीनरी हैं, इंजन है आप उस रिटेल स्टोर का, तो अपने आप को कम मत आगेगा कभी भी। नेक्स्ट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी फेस। सो गाइस, कंपनी फेस मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि आप कंपनी का फेस है। कोई ये नहीं जानता कि आपकी कंपनी का वीपी कौन है, डायरेक्टर कौन है। बाय फेस सब जानते होंगे, नाम से जानते होंगे, कस्टमर्स जानते भी होंगे, बट रिप्रेजेंट कंपनी को आप करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूमिंग, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपकी कस्टमर सर्विस आपका कंपनी फेस है। नेक्स्ट चीज़, ट्रस्ट फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। कस्टमर का जो ट्रस्ट बनता है वो बनता है ब्रांड प्रमोटर, FC, CS से, आप लोगों से। बिकॉज कस्टमर को कुछ भी पूछना होता है रिगार्डिंग प्रोडक्ट, तो वो आपसे पूछता है कि ये मेरा साइज़ ये है, मुझे क्या आएगा, मेरे ऊपर क्या अच्छा लग रहा है, या फिर ये फुटवेयर कितने टाइम चलेगा। या आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में चले जाइए, वहाँ पे किसी भी फॉर्मेट के स्टोर में चले जाओ, तो वो कस्टमर उसकी स्पेसिफिकेशन जो भी सारी चीज़ें पूछेगा, हालांकि वो पढ़ के आता है, सारी चीज़ें जान के आता है, बट द मेन थिंग जो आप उसको बोलते हैं, आपके वर्ड्स पे वो ट्रस्ट करता है। अगर वो कन्विंस खुद से भी नहीं है बट आप उसको कन्विंस कर रहे हैं, दिस इज़ द ट्रस्ट फैक्टर। आप ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। और इस चीज़ का एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर आपके स्टोर्स में लॉयल्टी कस्टमर्स अगर आप चेक करेंगे, तो पिछली बार जिस कस्टमर को आपने बहुत अच्छे तरीके से अटेंड किया था, बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस दी थी और बहुत हैप्पीली वो आपके स्टोर से एग्जिट करके गया था, तो जब भी वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आएगा, ही विल फाइंड यू। वो आपको पूछेगा स्टोर में कि यार लास्ट टाइम उस बंदे ने मेरे को अटेंड किया था या उस बंदी ने अटेंड किया था, तो वो कहाँ है। आपका नाम भी शायद उसको याद हो अगर आप बताएं अच्छे तरीके से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपने उसको रिकॉग्नाइज कराई हो। सो ही विल लुक फॉर यू इन दैट स्टोर। अगर वहाँ पे 20 लोग भी हैं, 10 लोग भी हैं, 5 लोग भी हैं, तो वो डेफिनेटली आपके पास ही आएगा। सो दिस इज़ द ट्रस्ट फैक्टर फॉर द कस्टमर, राइट। एंड द मेन थिंग, कस्टमर रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड बाय सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी स्टोर होता है ना, कोई भी ब्रांड होती है, उसकी जितनी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी, उस स्टोर की उतनी अच्छी सेल होगी, उस ब्रांड की उतनी ही सेल बहुत अच्छी होगी। बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी ब्रांड की सक्सेस में। ये बात ध्यान रखिएगा, कस्टमर रिकॉग्नाइज ब्रांड बाय सर्विस। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा ग्रूमिंग। ग्रूमिंग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, सो आप उस पर जाइएगा। पूरा ग्रूमिंग से रिलेटेड A to Z चीज़, अगर आप लो बजट में भी अपने आप को वेल मेंटेन करना चाहते हैं, रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, या फिर स्टोर में सेम ही यूनिफॉर्म है, उसको कैसे मेंटेन करना है, कैसे अपने आप को मैनेजमेंट के सामने रिप्रेजेंट करना है, कैसे हाईलाइट होना है। अगर कोई भी चीज़ है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर आप हाईलाइट ही नहीं है किसी भी स्टोर में, या फिर आपको कोई सिर्फ स्टोर लेवल के बाहर आपकी मैनेजमेंट में कोई जानते ही नहीं है, देन देर इज़ लीस्ट चांसेस टू गेट प्रमोशंस, राइट। नेक्स्ट है अप्रोच। दो तरीके की होती है, ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सबके अंदर होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक कुछ चीज़ें नेगेटिव होती हैं, राइट। सो यहाँ पे अप्रोच है कि आप किसी चीज़ की तरफ अप्रोच कैसे करते हैं। लाइक आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं, अपनी जॉब को किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर आप एक सिर्फ जॉब कर रहे हैं कि आपको कुछ अर्निंग हो जाए, या फिर जॉब सिर्फ मजबूरी में कर रहे हैं, ठीक है, कोई ज़ील नहीं है, कुछ पैशन नहीं है, सिर्फ आना है, जाना है, अपना काम किया और वहाँ से निकल जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन होगा, इसकी भी एक सेपरेट वीडियो मैं लॉन्च करूँगा, और आप उसमें पूरा समझ लेना। ये सिर्फ एक डेमो वीडियो है, बिकॉज अभी क्या है कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सो मैं अपनी वीडियो शॉर्ट रखना चाहता हूँ, जिसमें आपको एक आइडिया मिल जाए और आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना है, क्या सोचना है, किस तरीके से चीज़ें डिसाइड करनी है। सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम किन किन चीज़ों पर बात करेंगे मैं वो बताऊँगा आपको। इससे ज़्यादा डिस्कशन डिटेल वीडियोज़ हर टॉपिक की अलग अलग आएगी। नेक्स्ट है एटीट्यूड। सो अ पॉजिटिव एटीट्यूड गिव्स यू पावर ओवर योर सर्कमस्टांसेस इंस्टेड ऑफ योर सर्कमस्टांसेस हैविंग पावर ओवर यू। इस बात का कहने का मतलब है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको अपने सर्कमस्टांसेस से बाहर निकलने का मौका देता है, ना कि सर्कमस्टांसेस आपके ऊपर भारी हो जाए इस चीज़ से।
सो गाइस, सबसे मेन चीज़ लाइफ की एटीट्यूड है। चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप फ्रेंड्स में हो, कहीं पे भी हो, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव नज़रिए से हर चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को अगर बहुत जल्दी कुछ गलत हो गया तो हाइपर नहीं होते, या फिर एकदम से ये नहीं सोचते कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो होना ही नहीं था, एक तरीके से डिमोटिवेट नहीं होते, उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं। सो आपकी लाइफ बहुत इजी है और होनी होगी भी आगे फ्यूचर में। बट द सेकंड पार्ट इज़, अगर कुछ भी छोटा सा होता है हम टेंस्ड हो जाते हैं, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, हम घबरा जाते हैं, एकदम से किसी को ढूंढते हैं कि यार कुछ सॉल्यूशन बताओ, मेरे सामने ये प्रॉब्लम आ गई। भले ही प्रॉब्लम बड़ी हो या छोटी हो, सिर्फ उसको एक देखने का तरीका है। यहाँ पे फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी होती हैं कई लोगों को, ठीक है, फिर भी वो खुश रहते हैं। कई लोगों को एजुकेशन प्रॉब्लम, चैलेंजेस हो सकते हैं, बहुत अपनी अपनी लाइफ की चीज़ें हैं, किसी का पर्सनल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो सकता है। सो जितने इंसान हैं उतनी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। मैं कोई पर्टिकुलर एक स्पेसिफाइड प्रॉब्लम पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका जॉब रोल। अभी क्या है कि जॉब रोल में जितने भी मैं ब्रांड प्रमोटर्स, CSA वगैरह जिनसे भी मिलता हूँ, उनका जॉब रोल उनको इतना पता है कि यार हमें सेल करनी है, सेल करनी है, सेल करनी है, और लास्ट में भी सेल ही करनी है। इसके अलावा उनको जॉब रोल अपना पता ही नहीं है कि उनका जॉब रोल है क्या एक्चुअल में, वो किस चीज़ के लिए हायर हुए हैं, उनको क्या करना है, किस तरीके से अपने आप को जो एक लाइफ में ग्रोथ के लिए मतलब फोकस्ड करना है अपनी लाइफ में। सिर्फ जॉब रोल में सिर्फ सेल्स के अलावा रिटेल में और भी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है गाइज। सो बेसिकली जॉब रोल है क्या? फैशन कंसल्टेंट, ऑफ्टन कॉल्ड पर्सनल स्टाइलिस्ट और इमेज consultants, help clients develop and enhance their professional and or personal images. They help clients choose clothes for a variety of occasions and help them decide which styles are flattering and communicate the appropriate message. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आप देखिए, आप FC कहलाते हैं, CSA कहलाते हैं, या वट एवर द टर्म इज़, बेसिकली क्या आप लोग ये सोचते हैं कि यार कस्टमर आएगा, हम अटेंड करेंगे, हम उसको दिखाएंगे और उसको जो पसंद आएगा वो चला जाएगा। बट यहीं पे सबसे पहला पॉइंट आपने मिस कर दिया। आप लोग अपने आप को पर्सनल स्टाइलिस्ट के तौर पर रिप्रेजेंट करो कि यू नो द प्रोडक्ट बेटर देन द कस्टमर, राइट। उनको क्या फिट आएगा, उनके बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उनका कॉम्प्लेक्शन क्या है, और भी जो चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, उसने क्या पहना है, किस तरीके के वो कपड़े प्रेफर कर रहा है, उसकी डिमांड क्या है, ओकेजन क्या है, आप उससे बात करो, ठीक है, उससे पूरी चीज़ें डिटेल में लो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट मत दिखाओ, सबसे पहले उससे पूछो, उससे एक बेसिकली शॉर्ट टर्म का PR बनाओ, पर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करो, तभी आप एक सक्सेसफुल अपने आप को FC कहला सकते हैं। और वहीं से आपका क्या होगा कि जब आप फ्रंट एंड में, सिर्फ ये मत सोचो कि आप फ्रंट एंड में, हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी अपनी ग्रूमिंग की हुई हो, आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा बिहेवियर कर रिप्रेजेंट कर रहे हो, और हो सकता है कि सामने वाला बंदा आपके पास आए, ठीक है, उसके पास कोई ओपनिंग हो, कोई जॉब, कोई नीड हो, किसी भी चीज़ की हो, आपको खड़े खड़े सामने से जॉब का ऑफर भी मिल जाता है, राइट। ऐसा बहुत सारी चीज़ों में मैंने देखा, बहुत केसेस मेरे पास ऐसे हैं कि वहाँ पे बंदा खड़ा है, वहाँ पे 15,000 20,000 की वो सैलरी पे काम कर रहा है, पर उसकी पर्सनैलिटी इतनी ग्रूम्ड थी, बात करने का तरीका, उसकी जो नॉलेज थी, बोलने का तरीका बहुत बहुत मतलब प्रेजेंटेबल था। उसने अपने आप को इतने अच्छे तरीके से कस्टमर को प्रेजेंट किया, एंड दैट पर्सन वाज द VP ऑफ another retail brand, and at the same time he offered him कि why don't you join our फ्लैगशिप स्टोर राइट नाउ। समझ रहे हो बात को? 20,000 की सैलरी का बंदा सीधा 50,000 की सैलरी पे चला गया, राइट, बिकॉज सिर्फ एक चीज़ की वजह से। सो अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑलवेज देयर। एक छोटी सी इंग्लिश की राइम्स है या कहावत है, अब आप गो आउटसाइड एवरी डे बिकॉज मिरेकल्स डू हैपन, यानी कि कहने का मतलब है कि आप हर रोज़ घर से बाहर निकलिए क्योंकि चमत्कार होते हैं। घर पे बैठ के कोई चमत्कार नहीं होगा, और सेम चीज़ आपके साथ यहाँ पे भी है। अब जब आप खड़े हैं, कोई भी कस्टमर आएगा तो आप नहीं जानते कि उसकी पावर क्या है, उसका पोटेंशियल क्या है, वो आपको क्या दे सकता है। इंस्टेड ऑफ बिजनेस भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, तो उन चीज़ों पे भी फोकस करिए। सो गाइज, वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस, राइट, दो टाइप की अप्रोच होती हैं। एक प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि आपको सिर्फ जो बताया गया है उसके अलावा आप अपना एफर्ट डाल के क्या करते हैं। लाइक मैंने प्रीवियसली कहा था, बिल्ड PR, पर्सनल रिलेशनशिप बनाइए, कस्टमर रिकॉग्नाइज देम बाय देयर फेस, यानी कि सिंपल सी बात है, नेक्स्ट टाइम जो कोई भी लॉयल्टी कस्टमर या कोई भी एक बार जो आपके साथ मिल चुका है या स्टोर में जा चुका है, बिना लिए भी गया है, वो डेफिनेटली अगर वापस स्टोर में आ रहा है तो आपको आपके फेस से पहचाने।
गिव सजेशन टू द सीनियर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब कोई मीटिंग होती है या आपका स्टोर मैनेजर है या आप खुद एक स्टोर मैनेजर, आपका एएसएम है, अगर वो कुछ सजेशन मांग रहा है या आपकी मैनेजमेंट में मीटिंग है या कुछ भी है, अगर आप सजेशन दे रहे हैं जो प्रैक्टिकल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के बोल दिया हवा में, तो वो सजेशन नहीं है, वो एक बेवकूफ़ बनती है। ठीक है, तो सजेशंस आर ऑलवेज प्रैक्टिकल, राइट। सो आस्क फॉर मोर टास्क। लाइक मैंने कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने बहुत जल्दी ग्रोथ ली है, उसका एक सिंपल सा रीज़न था। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलते हैं यार बहुत काम है, बहुत काम है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। कभी भी अगर आपका स्टोर मैनेजर आपको बुला रहा है, आप एफ सी हैं या आप स्टोर मैनेजर आपका एएसएम आपको बोल रहा है, कुछ काम दे रहा है, कुछ टास्क दे रहा है, तो आप उसको बोलते हो सर मैं तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, या सॉरी सर अभी ये काम कर लेता हूँ, फिर बाद में आप मेरे को बता देना, अगर टाइम मिल गया तो मैं कर लूँगा। सो गाइज, सेम वही टास्क उसने दूसरे बंदे को दिया है, ऑलरेडी सेम ही रिटेल फॉर्मेट में सेम ही काम करता है, सब कुछ सेम ही है, आपका ऑलमोस्ट सैलरी स्ट्रक्चर भी सेम ही होगा, बट उसने कहा कि हाँ सर दे दो, मैं अभी ये अभी कर देता हूँ, बिकॉज मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। भले ही उसने ना भी किया हो, बट उसने सिंपल बोला कि आप मुझे और टास्क दीजिए। जैसे ही वो काम दिया उसने बहुत अच्छे तरीके से किया। अगर वो कहीं चैलेंजेस भी फेस कर रहा है, उसने सजेशन लिया, वापस से पूछा कि ये काम कैसे होना है। तो इसमें क्या हुआ, देखिए बेसिक सी चीज़ है, आपने अपनी एक इमेज क्रिएट कर ली कि अगर आपको कोई भी काम दिया जाएगा तो आप ऑलरेडी बोलोगे सर मैं तो ऑक्यूपाइड हूँ, या मैम मैं तो ऑक्यूपाइड हूँ, अभी आप मुझे ये काम मत दीजिए, मैं बाद में करता हूँ। तो आपने कोई टास्क ही नहीं लिया, आपने कुछ लर्न ही नहीं किया, और आप सीनियर सीनियर में सोचोगे यार ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड रहता है, इसको और काम क्या देना है, वैसे एक्सक्यूज़ बनाते हैं। भले ही आप एक्सक्यूज़ ना बना रहे हो, बट फिर भी एक इमेज आपकी क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है ऑलवेज अवेलेबल। इस सेंस का कहने का मतलब मेरा ये है कि कई लोग मैंने ऐसे नोटिस किया है कि यहाँ से ऑफिस से स्टोर आए, स्टोर से घर गए, घर पे जाते ही अपना फ़ोन बंद कर लिया, सीनियर ने कॉल किया तो फ़ोन नहीं उठाया, चाहे वो 9 बज रहे हो, 10 बज रहे हो, 11 बज रहे हो, बोले मैं मेरा टाइम था, इसके बाद मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आप ना एक ट्रस्ट फैक्टर अपना लूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आपको कॉल तभी किया जा रहा होगा, या तो कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट होगी या कुछ पूछना होगा। अगर उस टाइम पे ही आप अवेलेबल नहीं है तो आप किसी अच्छे लेवल पे जाएंगे तो क्या श्योरिटी है कि आप वहाँ पे अवेलेबल हो जाएं, या वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो और आप अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर यहाँ तो लॉस होगा ना कंपनी का भी, या हो सकता है कुछ और चीज़ें भी हों। तो ऑलवेज अवेलेबल रहो। ऐसा नहीं है कि ऑफिस से बाहर निकलते दुनिया खत्म हो गई। आप, हाँ मैं समझता हूँ पर्सनल लाइफ सबकी है, बट एक कॉल अटेंड करने में, या फिर अगर आप कोई चीज़ ईजिली कर सकते हैं तो उसको करने में कोई बुराई नहीं है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खोलती है। नेक्स्ट चीज़, रेडी टू लर्न। अब ये चीज़ ऐसी है कि इसमें लोग बोलते हैं यार मुझे तो सब आता है, सब आता है। अब उनसे कुछ पूछ लो, उस टाइम पे आता आइडिया होता है थोड़ा बहुत, बट डेप्थ में किसी किसी को कुछ नहीं आता है। सिंपल सी बात है, लाइफ इज़ अ लर्निंग। जब जब से हम पैदा होते हैं जब तक हम मरते हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको सब कुछ आता हो, सब कुछ। तो रेडी टू लर्न का एक एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है लाइफ में लेने के लिए। कुछ भी अगर सीखना हो लाइफ में, कुछ भी आगे पढ़ ग्रोथ करनी हो, तो रेडी टू लर्न यानी कि हमेशा तैयार हो सीखने के लिए। कभी भी ये मत शो करो कि आपको सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं है तो समझ लीजिए आप एक बहुत गलत ट्रैक पे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है शार्प देयर स्किल्स। इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक दो चाकू हैं, ठीक है। एक चाकू है जिस पे हल्का सा जंग लगा हुआ है, वो भी चाकू कहलाएगा, और एक चाकू ऐसा है, नाइफ ऐसा है जो बिल्कुल शार्प है। तो आप किसी चीज़ को अगर उस चाकू से काटेंगे तो कौन सा चाकू जल्दी काटेगा? जो बिल्कुल शार्प है, जो बिल्कुल एकदम स्मूथ है, जिसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ऑब्वियसली बात है तो दोनों चाकू, बट बेस्ट कौन सा है? तो शार्प देयर स्किल्स का मतलब है यानी कि आप अपनी स्किल्स को जो आती हैं उन्हें और इन डेप्थ में जाके सीखिए। लाइक अगर आप सिस्टम पे काम करते हैं तो एक्सेल में इतने परफेक्ट हो जाइए कि कोई भी एक्सेल से रिलेटेड काम हो, आपके स्टोर पे नहीं दूसरे स्टोर पे भी हो, तो लोग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर दें कि यार ये चीज़ मुझे नहीं आती है, वीलुकअप लगा के दे दो, या फिर और डिटेल में रिपोर्ट बनानी है तो आपके पास है। इवन यू विल गेट टू नो कि आपके सीनियर्स भी आपको काम देना स्टार्ट कर देंगे। वहीं से आपने अपने लिए एडिशनल सीढ़ी क्रिएट कर ली है प्रमोशन की अपने लिए। राइट, इन्हेंस देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। आप, ये नहीं है कि सिर्फ आपको अपने स्टोर के बारे में पता है, नहीं। अगर आप उस इंडस्ट्री में हैं, रिटेल में, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। रिटेल में क्या चल रहा है, आने वाला फ्यूचर कैसा है, कौन से ब्रांड ने क्या कर दिया, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, और भी कुछ भी रिलेटेड मैगजीन्स पढ़िए, फैशन रिलेटेड मैगजीन्स पढ़िए। सजेशंस आपके पास अपने आप आने लग जाएंगे जब आप कुछ पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट है फ्रेंडली। हमेशा ना फ्रेंडली बिहेवियर एक्वायर कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप पर्सनल लाइफ में परेशान है बट स्टोर में भी आके आप सेम गुस्सा दिखा रहे हैं, या फिर जो है कोई भी सिचुएशन है, आपके किसी कोलीग ने बोला यार मैं कल छुट्टी ले लेता हूँ,
मैंने 2 दिन से ऑलरेडी मैं छुट्टी पे था, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, तुम अपना वीक ऑफ कैंसिल कर दो, या फिर कोई और सजेशन हो, कुछ और हो कि मेरा ये काम मैं ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो, कर दो। फ्रेंडली का मतलब है कि आप एक अगर किसी की सपोर्ट करते हैं तो बिलीव मी, आपके लिए भी कोई ना कोई सपोर्ट करने के लिए स्टैंड लेगा। बट आप मदद ही नहीं करते हैं, आप किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई सपोर्ट क्यों करेगा? सिंपल सी बात है, वाइस लाइफ का रूल है वाइस वर्सा, जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। नेक्स्ट है अडेप्टेबल। अडेप्टेबल का मतलब है कि आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कहीं जाएं तो आप वो जल्दी से वो चीज़ें अडेप्ट कर लें, यानी कि उस माहौल में उस तरीके से ढल जाएं। लाइक आप अभी अभी तक अपने स्टोर्स पे थे, आप अभी तक अपने स्टोर पे ही थे, फिर आपको किसी और स्टोर पे 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए ट्रांसफ़र देके भेज दिया गया, बट वहाँ पे आप जाओगे, वहाँ पे नए लोगों से बात करोगे, आपकी दोस्ती होगी नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर पे डिपेंड करेगी। अगर आप अडेप्टेबल हैं तो ईजिली दूसरे दिन से आपकी सबसे अच्छी बातचीत हो जाएगी, आप अपने बारे में बताएंगे, उनके बारे में जानेंगे। बट आप गए एक मरे मन से कि हाँ ठीक है मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मुझे तो करना ही नहीं था, मैं नई जॉब ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। आपने ढूंढी, अगले महीने स्विच मार लिया, 2 महीने बाद सेम केस आपके साथ यहाँ भी हो गया, फिर आप तीसरी जॉब के लिए चल पड़े। तो नहीं, दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज़ ओनली अडेप्टेबल। अगर आप सिचुएशन के साथ सिचुएशन को अडेप्ट कर रहे हैं, अपने आप को चेंजेस में लेके आ रहे हैं, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे और तभी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगी आपको। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल। हेल्पफुल मतलब आप हेल्प कीजिए जो भी हो सकता है। अगर आपको कुछ चीज़ें पता है, अपनी नॉलेज दूसरे से शेयर कीजिए। कुछ और काम में हेल्प कर सकते हैं, काम में हेल्प कीजिए। नॉलेज में हेल्प करनी है, नॉलेज में कीजिए। पर्सनल लाइफ में करनी है, पर्सनल लाइफ में कीजिए। जिस तरीके से भी आप हेल्प कर सकते हैं, आप कैपेबल है जिस भी सेंस में, उस सेंस में अगर आप हेल्प करते हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके लिए बहुत आने वाले फ्यूचर में हेल्पफुल होंगी। सो नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट आपको अपने आप से क्या पूछना। आस्क योर सेल्फ, वट इज़ अ गुड कस्टमर सर्विस? डू यू वर्क वेल विद द पीपल? वट वुड यू डू इफ़ योर रिप्लेसमेंट डज नॉट शो अप? राइट। सो ये हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। 10 लाइन्स ऑफ पंक्चुअलिटी है, उसके बाद बिहेवियर के ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो में लेके आऊँगा। उसके बाद प्रमोशंस कैसे लेना है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ नेवर गिव अप एटीट्यूड क्या है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, बिकॉज अभी ऑलरेडी 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है, और अगर मैं इसको आगे स्ट्रेच करूँगा तो आप भी बोर होने लग जाएंगे। सो मैं नहीं चाहता कि पहली वीडियो में कोई इतना ज़्यादा बोर हो जाए। सो गाइज़, अगर आपको अच्छी लगे तो सजेशंस दीजिए, ठीक है? गलत हो तो भी मुझे करेक्ट कीजिए, बिकॉज आई वांट टू नो कि और इन चीज़ों को कैसे बेटर बनाया जाए, और ताकि ये हेल्प करें। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा, शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आपको कुछ लगता है इस वीडियो में समझ में आ रहा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तो आगे शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए वो भी शेयर करें। और चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। ऑलराइट गाइस, सो हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।